morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today, our topic is trial balance and errors. ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में किया. अब हम करने जा रहे हैं स्टेप टू लोकेट और डिटेक्ट द एरर इफ़ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली. अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है तो कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने होंगे जो कि आपकी एरर्स को लोकेट कर सके, डिटेक्ट कर सके. तो सबसे पहले जो ये स्टेप आपको बताए जा रहे हैं वो आपको बिल्कुल सीक्वेंस में लेने हैं, मतलब कि एक के बाद दूसरा ही यूज़ करना है, तभी आप क्या है एरर को ढूंढ आसानी से पाएंगे. हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो है रीचेक द टोटल ऑफ बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस. अगर हमारा ट्रायल बैलेंस का टोटल दोनों साइड का मैच नहीं कर रहा है तो सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं कि जो भी हमारी डेबिट साइड की कॉलम है, क्रेडिट साइड का कॉलम है, उसका टोटल हम एक बार दोबारा से चेक करें कि वो हमने कभी टोटल में गलती कर दी हो. सेकेंड स्टेप, द एग्जैक्ट फिगर ऑफ डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस शुड बी ascertained. फिर क्या होगा? आफ्टर दिस द सब्सिडरी बुक शुड बी गॉन थ्रू द सी इफ एनी आइटम ऑफ दैट अमाउंट रिमेन अप पोस्टेड. फॉर एग्जाम्पल, इफ द डिफरेंस इज ऑफ ₹3200, all the entries of 3200 should be scanned to ensure that they have been duly posted or not. तो यहाँ पर सबसे पहले आपने टोटल चेक कर लिया. अगर आपको टोटल में भी गलती नहीं मिलती है तो सेकंड स्टेप हम फॉलो करेंगे कि हम अपनी जो भी अमाउंट का डिफरेंस देखेंगे. मान लीजिए एक तरफ 10,000 रुपये हैं और दूसरी तरफ 6800 रुपये हैं, तो इसका मतलब कितने का डिफरेंस आया? 3200 का. तो 3200 का जो डिफरेंस है वो हम ढूंढेंगे कि इतनी अमाउंट का कोई आइटम रह तो नहीं गई. थर्ड पॉइंट, अगर फिर भी दिख जाता है कि कोई अमाउंट नहीं रही है तो तीसरा स्टेप हम ये करते हैं कि जो भी हमारी टोटल अमाउंट आई है उसका हम हाफ़ कर लेते हैं. जो भी डिफरेंस की टोटल अमाउंट आई है, मतलब कि 3200 रुपये जैसे आए थे, तो 3200 रुपये को हम क्या करेंगे? हाफ़ करेंगे. और फिर ये हाफ़ को चेक करेंगे कि 1600 की कोई आइटम ऐसी तो नहीं है जो कि गलत साइड पर हो गई हो ना हो डेबिट और हो गई हो क्रेडिट. तो इस वजह से भी क्या है वो प्रॉब्लम कर सकता है. तो 1600 को चेक करेंगे. फिर हमारा अगर फिर भी हमको एरर नहीं मिलती है तो फोर्थ हमारा स्टेप आता है क्या? द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस शुड बी डिवाइडेड बाय 9. जो भी डिफरेंस की अमाउंट है उसको 9 से डिवाइड करके देखेंगे. अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, इट कैन बी ए मिस्टेक ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ फिगर्स. फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि दोनों फिगर्स जो है वो चेंज हो गई है. जैसे आपको 47 लिखना हो तो आपने 74 लिख दिया हो, तभी आपकी जो है मिस्टेक ऐसी हो सकती है. या 27 लिखना हो तो आपने 72 लिख दिया हो. इसी तरह से अगर आपने 13 लिखना हो और आपने 130 लिख दिया हो, या फिर कोई भी अमाउंट इस तरीके से जो है आपके शब्द जो है या वर्ड जो है हमारे काउंटिंग के नंबर्स वो जो है आगे पीछे हो सकते हैं. इस वजह से भी क्या है कोई गलती हो गई होती है. अगर फिर भी आपको मिस्टेक नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे? डिफरेंस इज ए राउंड फिगर में ले लेंगे, जैसे कि 1, 10, 100. देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग रेटिंग और रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड. तो आपने कोई भी टोटल करने में गलती करी होगी और उसको आगे लाने में, मतलब कि पर्टिकुलर जो अकाउंट्स बनाए हैं ना लेज़र में, उसी किसी एक लेज़र के किसी अकाउंट में आपकी गलती होगी या सब्सिडरी बुक में, तो आप वो बैलेंस जो है वो चेक करेंगे, उसका टोटल भी चेक करेंगे. अगर फिर भी आपको गलती नहीं मिलती है तो क्या होगा? आप लेज़र की हेल्प लेंगे और ईच एंड एवरी अकाउंट इंक्लूडिंग द बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक हैव बीन इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड विद द करेक्ट अमाउंट. तो ये देखेंगे, ध्यान देखेंगे, हर अमाउंट का चेक करेंगे आप. और फिर भी अगर आपको गलती नहीं मिलती है तो क्या होगा? ऑल क्लोजिंग बैलेंसेस, मतलब जो प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस थे जिनका ओपनिंग बैलेंस करके आगे फॉरवर्ड करते हैं उनको चेक करेंगे. अगर वो भी नहीं मिस्टेक मिल रही तो हम क्या करेंगे?
चेक द फिगर विच आर नॉट क्लियरली रिटर्न, जो क्लियरली राइट ना कही गई हो, मिस प्रिंट हो, कुछ इस तरह से देखेंगे। अगर फिर भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो क्या होगा, हम एक इफ़ द डिफरेंस ऑफ वेरी बिग अमाउंट इट इज जस्ट पॉसिबल दैट द बैलेंस ऑफ ए सर्टेन लेजर में नॉट हैव बीन इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस। दिस कैन बी डिटेक्टेड बाय कंपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ द करंट ईयर विद दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो हम क्या करेंगे, उनको डेविएशन को चेक करेंगे, वेरिएशन के केसेस का पता लगाने की कोशिश करेंगे, उसको रीचेक करते हैं। अगर सब कुछ करने के बाद हम नहीं ढूंढ पाते हैं गलती, तो हम क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं कि जो डिफरेंस है हमारा ट्रायल बैलेंस का, कंप्लीटली चेक करेंगे, पोस्टिंग करेंगे ऑल एंट्रीज़ की, और जो एंट्री बिल्कुल सही है उसके साथ टिक करते जाएंगे। फिर क्या होगा, जो एंट्री मान लीजिए ऐसा हो गया है कि सभी टिक करते गए और एक एंट्री बच गई और उसका नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब वहीं कहीं गड़बड़ है, तो वो अपने आप ही शो हो जाएगी। अगर फिर भी आपको गलती नहीं मिलती है तो आप क्या करते हैं, उसको जो भी रेलिवेंट अकाउंट होता है उसमें आप उतनी अमाउंट का सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि जब आपकी गलती जो है डिस्क्लोज होती है तब आप वो अपने आप अकाउंट बंद हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन कौन सी टाइप की एरर होती हैं। कौन कौन से टाइप की एरर होती हैं। फर्स्ट है एक एरर ऐसी जो कि ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करती है। दूसरी एरर जो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट नहीं करती है। तो जो एरर अफेक्ट करती है ट्रायल बैलेंस को वो देखेंगे। इफ़ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली इट विल इंडिकेट दैट सर्टेन एरर हैव बीन कमिटेड। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो आपको वो एरर को ही दिखा रहा है कि एरर होगी कहीं, तो इस वजह से आपको एरर को ढूंढना होगा। The accountant will then proceed to find out the error and ultimately the error will be located. Such error are called error disclosed by trial balance or error which affect the agreement of trial balance। तो कुछ ऐसी गलतियाँ जो कि ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करती हैं, कुछ ऐसी गलतियाँ जो कि एग्रीमेंट ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। अब देखो कि सच एरर आर रेक्टिफाइड द ट्रायल बैलेंस विल नॉट एग्री। कुछ ऐसी एरर्स हैं जिससे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, मतलब कि वो गलती पकड़ में आ जाएगी। तो कौन कौन सी गलतियाँ ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करती हैं। सबसे पहले है हमारी रॉन्ग कास्टिंग। ये टाइप्स ऑफ एरर है रॉन्ग कास्टिंग। इफ़ द टोटल ऑफ द कैश बुक और सम अदर सब्सिडरी बुक इज़ रॉन्ग ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। टोटल ऑफ परचेज बुक का आपने 1000 से एक्सेस कर दिया है तो क्या होगा कि वो आपकी गलती जो है पकड़ में आ जाएगी और डेबिट साइड का टोटल जो है वो 1000 एक्सेस में शो करेगा। सेकंड हमारा है पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड में पोस्टिंग करना। इफ़ इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग एन अमाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इट इज़ पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड और वाइस वर्सा द ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। जब आपने गलत साइड पर पोस्ट कर दिया हो, आपने करना था परचेज़ किया आपने गोपाल से, तो गोपाल को आपने डेबिट करना था, लेकिन आपने अगर क्रेडिट कर दिया होगा तो भी क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो क्रेडिट साइड ऑफ गोपाल अकाउंट होना चाहिए, तो पोस्टेड हो गया कहाँ पर, डेबिट साइड में। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो 4000 से ज़्यादा दिखने लग जाएगा। कैसे, देखो एक तो 2000 में आप 2000 रुपीज़ आपके डेबिट साइड में होने चाहिए, सॉरी 2000 आपके क्रेडिट साइड में होने चाहिए, लेकिन आपने गलती से डेबिट में कर दिया। तो एक तो 2000 डेबिट में नहीं हुए, इस वजह से एक्स्ट्रा हो गई। दूसरा क्रेडिट में बना दिया आपने, तो वहाँ पर दो वजह से, मतलब कि आपकी होनी चाहिए थी डेबिट में, लेकिन आपने एक तो डेबिट में ना किया तभी 2000 का डिफरेंस आया। अगर आप सही करते तो आपका टोटल जो है वो मैच कर जाता। अगर आप मान लीजिए भूल जाते करने से, तो भी क्या है, आप डेबिट में करना भूल गए, तो सिंपल भूल लेना तो सिर्फ 2000 का डिफरेंस ही दिखाएगा ना, लेकिन आप तो भूल भी गए और आपने क्रेडिट में भी कर दिया, मतलब दो गलतियाँ हो गई। तो जब दो गलतियाँ हुई तो वो इफेक्ट भी क्या है, डबल हो जाएगा। तो 2000 का गलती का इफेक्ट जो है वो 4000 एक्सीड बनकर आ जाएगा। इसीलिए हम जब स्टेप कर रहे थे तो वहाँ पर 4000, मतलब जो भी मिस्टेक होती है उसका हाफ करके देखते हैं कि ऐसा कभी हुआ तो नहीं। नेक्स्ट हमारा है पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट।
रॉन्ग अमाउंट हो गई हो, जैसे आपने 600 रुपीज़ करने हो लेकिन आपने क्या कर दिया हो, सिर्फ 60 कर दिए हो, तो इस वजह से भी आपका बैलेंस जो है ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। उसके बाद जो हमारी बात आती है ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। आप एक साइड की एंट्री करना भूल गए, अब एक साइड की एंट्री करना भूल गए तो भी क्या आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करेगा। डबल पोस्टिंग इन ए सिंगल अकाउंट, एक ही अकाउंट के लिए आपने 2 बार उसी एंट्री को कर दिया तो भी क्या है आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। अब टोटल एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट इन द लेज़र, टोटल का गलती से एरर आपका आ गया या फिर बैलेंस लेज़र में जो अकाउंट बनाए हैं उनका बैलेंस करने में आपकी गलती हो गई है तो भी क्या है आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है एरर नोट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और एरर नोट डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस। ऐसी गलतियां जो कि अपने आप को छुपा लेती हैं, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है, आप सोचते हैं आपका ट्रायल बैलेंस ठीक है लेकिन फिर भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। देयर में बी ए नंबर ऑफ एरर विच मे रिमेन अनडिटेक्टेड इन स्पाइट ऑफ द मैनेज एग्रीमेंट ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। एज सच इट इज़ ए ट्रू टू से दैट ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट। तो ये जो है कंक्लूसिव प्रूफ होता है कि हमारे अकाउंट्स मैच करते हैं, लेकिन इन एरर की वजह से कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन जो है अकाउंट ट्रायल बैलेंस की बन जाती है जो कि पकड़ में नहीं आती है। फर्स्ट हमारा पॉइंट है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब है भूल जाना। इफ़ ए ट्रांजेक्शन रिमेन अलटुगेदर अनरिकॉर्डेड आइदर इन जर्नल और इन सब्सिडरी बुक, कोई एंट्री जो आपने जर्नल में या सब्सिडरी बुक में ही रिकॉर्ड नहीं करी, पूरी ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड नहीं करी, तो ट्रांजेक्शन जब रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो ना तो डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, तो ऐसी गलती की वजह से क्या होगा आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस जब मैच कर जाएगा तो वहाँ पर आपको आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर जाता है, तो गलतियां जो कि आप भूल जाते हैं वो आएगी। एरर ऑफ कमीशन, कमीशन क्या है, ऐसी गलतियां जो कि जर्नल और सब्सिडरी बुक में रॉन्ग अमाउंट में कर दी गई तो भी ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा होगा। जैसे कि आपने सेल ऑफ गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट for rupees 420 has been entered in the journal 240, when the entry is posted to ledger double entry will be completed with 240। देखो जैसे पीछे आपकी गलती थी कि आपने ना एंट्री को नोट ही नहीं किया, तो आपने मतलब रिकॉर्ड ही नहीं करा ट्रांजेक्शन को, जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो डेबिट और क्रेडिट दोनों नहीं हुआ। तो सेम इस केस में भी क्या होगा, एरर ऑफ कमीशन में अगर आपने एक गलती की वजह से दूसरी गलती जो है वो अपने आप पे पर्दा डल जाता है। जैसे कि आपने 420 रुपये की कोई ट्रांजेक्शन को 240 लिखा रिकॉर्ड में, अब देखो जब आपने रिकॉर्ड किया, जर्नल बनाए, सब्सिडरी बुक बनाई, तो आपने 240 के नाम से किया, तो डेबिट भी 240 से हुआ और क्रेडिट भी 240 से हुआ, तो कहाँ से वो पकड़ में आएगी। वही चीज़ है कि टैली कर जाएगा, मैं जो है मैं पता नहीं चलेगा गलती का। थर्ड है कंपनसेटिंग एरर, ऐसी एरर जो कि एक दूसरे के इफ़ेक्ट से जो है न्यूट्रल कर लेती हैं उसको। जैसे कि आपके अनिल के अकाउंट में डेबिट साइड में 50 रुपये होने चाहिए थे, सुनील के अकाउंट में डेबिट साइड में 500 रुपये होने चाहिए थे, दोनों ने आना तो डेबिट साइड में ही है, मतलब टोटल 550 रुपये डेबिट साइड में होंगे, लेकिन आपने क्या करा, अनिल के अकाउंट में 500 कर दिए और सुनील के अकाउंट में 50 कर दिए, तो क्या होगा, तब भी गलती जो है आपकी पकड़ में नहीं आएगी क्योंकि दोनों ने डेबिट साइड में ही आना है, तो इसलिए वो ट्रायल बैलेंस तो मैच कर ही जाएगा। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, कुछ ऐसी एरर्स जो कि प्रिंसिपल की वजह से होती हैं, जो कि हमारे सिद्धांत हैं उनकी वजह से। जैसे कि आप कहते हो कि कोई हमारे कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर है और रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है, अगर आपने कैपिटल नेचर वाले एक्सपेंसेस को रिवेन्यू नेचर का मान लिया हो और रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस को कैपिटल नेचर का मान लिया हो, तो हमारी गलती तो है लेकिन वो पकड़ में नहीं आएगी क्योंकि दोनों एक्सपेंसेस ही हैं, कैपिटल नेचर के भी एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू नेचर के भी एक्सपेंडिचर हमारे हैं, तो एक्सपेंसेस हैं तो क्या होगा, डेबिट साइड में होगा, तो टोटल तो मैच कर ही जाएगा। इस वजह से हम ये गलतियां जो हैं वो पकड़ में नहीं आती हैं। अब प्रिंसिपल के बेस पर कौन कौन सी गलतियां जो हैं हो सकती हैं, जैसे कि कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होना चाहिए, रिवेन्यू नेचर का आपने ट्रीट कर लिया है, आपने कोई मशीनरी परचेज़ की या फर्नीचर परचेज़ किया तो आपने उसको गुड्स मान कर एंट्री कर दी, तो गुड्स कौन सी होती है, परचेज समझते हैं, लेकिन बिल्डिंग या फर्नीचर में जो आपने ख़रीदा है
वो क्या होएगा, आपका कैपिटल नेचर का माना जाता है। सेकंड हमारा है एक रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर। देखो पहले आपने कैपिटल नेचर वाले को ट्रीट किया रिवेन्यू में, अब रिवेन्यू वाले को आपने ट्रीट कर लिया कैपिटल में। जैसे कि कोई ओल्ड मशीनरी को रिपेयर करवाया, आपने मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। मशीनरी अकाउंट में तो तब करते हैं ना जब कोई नई मशीन खरीद रहे हैं, या पुरानी मशीन आपके लिए तो नई है ना, मतलब कि आप पहले तो नहीं थी आपके पास, लेकिन अगर आप पुरानी मशीन का ही रिपेयर करा रहे हैं खुद की जो पहले चल रही थी आपके बिजनेस में, तो वो तो आपकी रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर है। अगर आपने उसकी अमाउंट को मशीनरी अकाउंट में डाल दिया तो मशीनरी का अकाउंट कैपिटल नेचर का है, तो इस वजह से भी गलती हो सकती है। फिफ्थ हमारी है एरर ऑफ पोस्टिंग इन रोंग अकाउंट। रोंग अकाउंट में पोस्टिंग हो गई हो, जैसे कि पोस्टिंग फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, पोस्टिंग इज मेड टू ए रोंग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड, the error will not affect the agreement of trial balance if for example goods are sold to Ram on credit but Sham's account is debited in place of Ram's account in ledger। goods जो है वो सेल की गई, राम को क्रेडिट करना था शाम के अकाउंट में डेबिट में, लेकिन क्या हो गया कि उस वजह से वो गलती होने की वजह से अकाउंट वो एरर जो है पकड़ में नहीं आती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्या, हमारा पॉइंट है सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि आप सस्पेंस को जो बन जाता है तब उसके लिए बनाते हैं, जैसे कि आप अपने बेस्ट एफर्ट लगाने के बाद भी गलती को पकड़ नहीं पा रहे हैं और ट्रायल बैलेंस जो है आपका टैली नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि जितने का डिफरेंस आपका आ रहा है उस उतनी साइड पे उस नाम से हम सस्पेंस अकाउंट के नेम से एक अकाउंट ओपन कर देते हैं, और जो साइड आपकी कम बन रही है, फॉर एग्जांपल आपके अगर 70,000 रुपये डेबिट साइड में आ रहे हैं और 1,00,000 रुपये क्रेडिट साइड में आ रहे हैं, तो 70,000 रुपये डेबिट साइड में होने की वजह से 30,000 का जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड का है, तो हम सस्पेंस अकाउंट लिख कर 30,000 जो है डेबिट साइड में डाल देंगे। तो डेबिट साइड में हम क्या करेंगे, ये सस्पेंस अकाउंट लिखकर जो है अमाउंट फिल कर देंगे। When the error are located, the rectification entry will be passed with the help of suspense account. Therefore, when all the error have been located and rectified, the suspense account will automatically stand closed। तो यहाँ पर जब एरर जो है आपकी धीरे धीरे लोकेटेड होती जाएंगी तो सस्पेंस अकाउंट से आप उसको बंद करते जाएंगे, सस्पेंस अकाउंट जो है अपने आप बंद होता जाएगा। तो जो बैलेंस जो है अगर उस दिन मतलब कि बिल्कुल ज़ीरो हो गया बैलेंस, तो इसका मतलब अब आपकी सारी एरर्स जो हैं वो फाइंड हो चुकी हैं और वो आपने मैच कर लिया है। तो फॉर एग्जांपल इलिस्ट्रेशन हम 88 कर रहे हैं, सन्ड्री डेटर्स आपके आ जाएंगे डेबिट साइड में, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके क्रेडिट साइड में, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, परचेज डेबिट में, परचेज रिटर्न क्रेडिट में, कैश इन हैंड डेबिट में, मशीनरी डेबिट में, और हमारे गुडविल जो है वो डेबिट में रहेगी, सेल्स क्रेडिट में, सेल रिटर्न डेबिट में, लोन फ्रॉम राम से लोन लिया है आपने, तो लोन फ्रॉम राम से लोन लिया तो क्या होगा कि लोन जो है हमारा वो क्रेडिटर हो गया राम, इंटरेस्ट ऑन राम्स लोन, राम के लोन पर इंटरेस्ट दिया होगा तो दिया होएगा तो क्या होएगा आपको एक्सपेंस हो गए डेबिट हो जाएंगे, BR हमारे डेबिट हो जाएंगे, कैपिटल हमारी क्रेडिट हो जाएगी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमारी क्या है ड्राइंग है, ड्राइंग हमारी क्या होती है डेबिट हो जाती है, कैरीज जो है हमारा कुछ नहीं कहा हम एक्सपेंसेस ही मानते हैं डेबिट रहेगा, एडवर्टाइजमेंट के भी एक्सपेंसेस हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम होती है 1,500 रुपये क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स है डेबिट हो जाएगी, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम है जो कि क्रेडिट हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये सब करने के बाद जब ट्रायल बैलेंस को देख सकते हैं आप यहाँ ट्रायल बैलेंस को मैच करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा इस साइड तो आ रहा है 1,75,800 और इधर आ रहा है 1,76,800, तो 1,000 का जो सस्पेंस क्रिएट हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक सस्पेंस अकाउंट बना देंगे 1,000 के नेम से। तो यहाँ पर हम ये इसको करने के बाद मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बात आएगी आगे नेक्स्ट हमारा रजिस्ट्रेशन है नाइन्थ इलिस्ट्रेशन में देखेंगे ओपनिंग स्टॉक।
ओपनिंग स्टॉक हमारे कहाँ आएंगे आएंगे